हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब स्ट्रीम्स। आईबीपीएस की तरफ से बहुत सारे वैकेंसी निकल के आई है, लगभग 10,000 से भी ज़्यादा। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। और यहाँ पे लगभग 4 पोस्ट के लिए आई हुई है, ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के पोस्ट के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगी, एग्जामिनेशन डेट क्या अनाउंस्ड किया गया है, कितनी फ़ी होने वाली है, एप्लीकेशन डेट क्या है, और जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के पहले और इसकी तैयारी से रिलेटेड, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। नोटिफिकेशंस को पहले डाउनलोड करेंगे। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई, आप वहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं और यहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP RRBs 10। यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेट करके दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऑफिस असिस्टेंट, सेकंड आप देख सकते हो ऑफिसर स्केल 1 और थर्ड में आप देख सकते हो ऑफिसर स्केल 2 एंड 3। नीचे में सारा एक साथ दिया है कंबाइन करके, तो आप इस पर क्लिक कर लें नीचे वाले पे, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन एक बार मिल सके और उसको आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक पर्सनल सिलेक्शन का। और रिक्रूटमेंट फॉर ऑफिसर स्केल 1 to 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब बात करें पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज की, तो कौन कौन सी बैंक्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो यहाँ पे लगभग 43 बैंक्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इन बैंक्स का नाम इस प्रकार है, और इन बैंक्स के नाम इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक। इस तरीके से कौन से स्टेट्स के कहाँ पे हेड ऑफिस है ये दी हुई है। जैसे तेलंगाना की अगर बात करें तो वहाँ की हेड ऑफिस रांगल में है। यहाँ पे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान का देख सकते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी भाषी होते हैं, तो हिंदी भाषी को देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आप समझ पाए कि कहाँ कहाँ फिल कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी प्रोफिशिएंसी किस लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा है। अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग नहीं करते बट आप उस स्टेट के लोकल लैंग्वेज को जानते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे आप मराठी जानते हैं, गुजराती जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं और आप वहाँ कभी रहे नहीं हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तेलंगाना के लिए तेलुगु आनी चाहिए, आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु आनी चाहिए, जबकि इंग्लिश आनी चाहिए अरुणाचल प्रदेश के लिए। और उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, हरियाणा, इन सारे जगहों के लिए हिंदी आनी चाहिए। और वेस्ट बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी आपके लिए सूटेबल है उस पोस्ट को भरें। पहले देख ले कि कौन कौन सी लैंग्वेज रिक्वायर्ड है और आपको आती है कि नहीं। तो ये सारा कुछ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, अगर आप फिल कर देते हैं, शायद आपको पता ना हो या आपने फिल कर दिया, आपको लगता है कि 5-6 महीने में मैं सीख जाऊंगा उस सर्टेन लैंग्वेज को, तो आप फिल कर सकते हैं। और फिर आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा आईबीपीएस बोर्ड की तरफ से, अगर वो चाहे तो। और आप सीख सकते हैं, फिर आप वहाँ पे अपने आप को शो कर सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि हाँ आप उस लैंग्वेज में काबिल हैं, आप काम कर सकते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो आपको फिर पोस्टिंग दी जाएगी, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी कुछ बात है। अगर आपको लगता है कि 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने में आप तमिल सीख सकते हैं, गुजराती जान सकते हैं, मराठी बोल सकते हैं और आप लोकल लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी ईदर, तो इंडियन सिटीजन तो होना ज़रूरी है। कुछ हमारे नेपाल के होते हैं, कुछ भूटान के होते हैं, तो उनको भी इंडियन सिटीजन मिली होती है, वो भी इंडिया के जैसे ही ट्रीट किए जाते हैं, तो उनको भी तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे फॉरेनर्स जैसे कि पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, वेस्ट अफ्रीकन, ये सारे हैं, अगर हमारे इंडिया में सेटल हो चुके हैं और परमानेंटली सेटल के इरादे से यहाँ पे आए हैं अच्छे इंटेंशन के साथ, तो उनको एक सर्टिफिकेट दी जाती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, इशू किया जाता है। और अगर वो सिटीजनशिप ले लेते हैं इंडिया की, तो वो भी फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। एज की बात करें तो यहाँ ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 वर्ष है, और 3/6/1981 से 31/5/2000 के बीच में जन्मा हुआ इंसान इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें मैनेजर पोस्ट के लिए, तो 21 से 32 वर्ष, 3/6/1989 से 31/5/2000 के बीच में जन्मा हुआ कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ऑफिसर स्केल की बात करें फर्स्ट में, तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, और 18 से 30 वर्ष के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इनका जन्म 3/6/1991 के बाद और 31/5/2003 के पहले होना चाहिए। और 18 से 28 साल
का रिक्वायरमेंट मांगा जा रहा है एज के, और 18 से 28 रिक्वायर्ड है फॉर ऑफिस असिस्टेंट, और इनका जन्म 2/6/1993 के बाद और 1/6/2003 के पहले होना चाहिए। कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पे किसको कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है एज में, तो 5 साल फॉर SC/ST, OBC को 3 साल मिल जाएगा, किसी को डिसेबिलिटी है तो 10 साल, कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको 30 साल, कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनको 3 साल, और डिसेबिलिटी भी है और एक्स सर्विसमैन है तो उनको लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 साल मिल जाएगा। और वैसे लोग जो अफेक्टेड 1986 के राइट से, तो उनको भी 5 साल की छूट दी जाएगी एज रिलैक्सेशन में। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगे, आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो देख सकते हो ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आप अगर पास स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट पास स्टूडेंट, तो इस फॉर्म को फिल करें। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, जो कि पहले बता दिया गया। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 एंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए भी सेम चीज़ है, बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस से होनी चाहिए, कंप्यूटर से, BCA BBA भी हो जाए, BCA BBA सब चलेगा। और ऑफिसर स्केल 1 की बात करें असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए, तो बैचलर डिग्री विद एनी स्ट्रीम्स, BA BCom BSc BBA BCA और इक्विवेलेंट डिप्लोमा 3 साल की, सब सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्रेफरेंस दिया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने डिग्री एग्रीकल्चर इन सारे स्ट्रीम्स में ली हुई है, जैसे फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है। प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, और डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी तीनों साल को मिला करके 50% एटलीस्ट होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। 2 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ऑफिसर्स एज एन ऑफिसर्स आपने अगर काम किया और बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने अपनी डिग्री बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर और इन सारे स्ट्रीम्स में कंप्लीट किया, जैसे लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी जैसे स्ट्रीम्स में। आगे बढ़ते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इसके लिए जाहिर सी बात है कि साइंस स्टूडेंट्स, साइंस के बैकग्राउंड्स के लिए है, तो ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर, और यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट, और उनके भी 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, ओके, पूरे कोर्स में। डिजायरेबल क्या है भाई, तो इसमें कंप्यूटर नहीं बल्कि ASP प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, तो उनको इसमें ज़्यादा वरीयता दी जाएगी और प्रेफरेंस दी जाएगी, जैसे PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP एट्सेट्रा। 1 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है अपने फील्ड में। और चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो उसके लिए सदस्य होने चाहिए ICI, मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो सर्टिफाई होने चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लॉ ऑफिसर की बात करें तो डिप्लोमा या डिग्री इन लॉ विद 50% इन एग्रीगेट, 50% होने चाहिए, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा हो या डिग्री हो लॉ की, तो वो फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल कम से कम एज एन एडवोकेट काम किया हो या लॉ ऑफिसर के रूप में किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया हो, तो वो फिल कर सकते हैं। ट्रेजरी मैनेजर की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए या MBA इन फाइनेंस जिन्होंने किया है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, MBA की डिग्री होनी चाहिए मार्केटिंग में, और 1 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन दिस स्ट्रीम्स, इन सारे स्ट्रीम्स में अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो अच्छी बात है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी पूरे डिग्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट फॉर्म में, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। आगे बढ़ते स्केल 3 ऑफिसर स्केल 3, आगे बढ़ते हैं ऑफिसर स्केल 3 की तरफ। सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट, और 50% मार्क्स होनी चाहिए तीनों साल मिला करके। और उन स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को वरीयता प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने अपनी डिग्री और डिप्लोमा बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर इन सारे स्ट्रीम्स में कंप्लीट किया, जैसे लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। बात करें एक्सपीरियंस की तो 5 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एज एन ऑफिसर, किसी बैंक में काम किया हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो इस फॉर्म को जरूर फिल करें। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 175 रुपये SC, ST, PWBD के कैंडिडेट्स के लिए और 850 रुपये फॉर ऑल अदर्स, यानी स्केल 1 to 3 और असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट के लिए सेम है। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम की बात करें, एग्जाम पैटर्न की, तो प्रीलिम्स और मेंस
ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी। जबकि ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए 3 फेज में एग्जाम लिए जाएंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे एग्जाम पास करने के बाद, तो वो बात की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगी। तो प्रीलिम्स में अगर पूछा जाए, ऑफिस असिस्टेंट की बात करें प्रीलिम्स में, तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के। 45 मिनट आपको दिए जाएंगे कंपोजिट। इस बात का आप ध्यान रखें, 45 मिनट में आप दोनों या किसी एक पे भी क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 की बात करें तो रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें पूछी जाएगी, 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट कंपोजिट है, आप देख सकते हैं। और मेंस एग्जाम से ऑब्जेक्टिव बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए मेंस एग्जाम में रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में किसी एक को चुनना है जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम अभी नहीं बताया गया है। जाहिर सी बात है कि जब भी एग्जाम लिया जाएगा तो जिस स्टेट में जा रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे। आप देख सकते हैं कैसे कैसे मार्क्स अलॉट किया गया, कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होंगे। 2 घंटे आपको टोटल दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। ऑफिसर स्केल 1 की अगर बात करें तो इसमें भी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे टाइम दिए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो जिस स्टेट में जाएंगे उसकी लोकल लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश कॉमन रहेगी, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको। अगर बिहार में जाते हैं तो हिंदी इंग्लिश, क्योंकि इसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है। और हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणवी भी हो सकती है, बट यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश और हिंदी है। पंजाब में पंजाबी होगी और आसाम में यहाँ पे आसामी है। वेस्ट बंगाल में बंगाली होगी और अरुणाचल प्रदेश में हिंदी इंग्लिश है। आप देख सकते हैं सारा कुछ। यहाँ पे मेघालय में हिंदी इंग्लिश है, उड़ीसा में उड़िया भी होगी, यहाँ पे उड़िया है, देख सकते हैं आप ये सारा कुछ। अब बात करें सिंगल लेवल एग्जामिनेशन की, ऑफिसर स्केल 2 के पोस्ट के लिए, तो रीजनिंग है, कंप्यूटर है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में से कोई एक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DI एक अलग से जोड़ दिया गया, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सारे टोटल 200 और ये सारे एग्जाम हिंदी और इंग्लिश मोड में ली जाएंगी और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 घंटे दिए जाएंगे। ऑफिसर स्केल 2 के पोस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट कैडर के लिए, या अगर आप किसी स्पेशल जैसे कि लॉ ऑफिसर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए फिल कर रहे हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए उसकी, उसे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DI पूछे जाएंगे। टोटल मिला करके टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं। ऑफिसर स्केल 3 के लिए बात करें तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज की बात की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के कंपोजिट 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर ध्यान देने वाली बात है तो यहाँ पे है सिंगल लेवल एग्जामिनेशन। ये एग्जाम एक ही होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। ये सारा कुछ है। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, जिस डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करके अपलोड किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पासवर हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। कंप्लीट होनी चाहिए आपकी डिग्री वगैरह और डिप्लोमा वगैरह, तो सारे कुछ तैयार होने चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिसमैच है तो उसको आप सुधार सकते हैं, सुधरवा लें गेजेट ऑफिसर से, SDO से, DM से। तो ये सारी कुछ बातें हैं। कोविड-19 और एग्ज़ाम देने के पहले कोविड-19 से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस है उसको लेने हैं, एडमिट कार्ड पे भी लिख दी जाएंगी। तो ये सारे कुछ बात है क्या होनी चाहिए क्या नहीं। और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। 4.5 और 3.5 के 4.5 और 3.5 सेंटीमीटर की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है लेफ्ट थंब किसी के तो उसके लिए यहाँ पे प्रोविजंस दी गई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं बल्कि कर्सिव राइटिंग में होनी चाहिए, फ्री हैंड में होना चाहिए और एक फ्री हैंड से लिखा हुआ स्टेटमेंट लिखना है। देख सकते हैं आई और आपका नाम लिखना है और ये सारे सेंटेंस कंप्लीट करने हैं और ये सारा कुछ है जो स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ दिया हुआ है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। किस वजह से आपको बाहर निकाला जाएगा सारा कुछ दिया हुआ है, तो ये जानने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम देना है, पढ़ाई करना है, तो
इस पे कुछ खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं टेंटेटिव डेट्स में आप 8/6 से 28/6 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 8/6 से 28/6 तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 9/7/2021 को आप ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए, जो सेलेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, और 19/7 से 25/7 तक इसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। जुलाई या अगस्त में आप डाउनलोड कर सकते हैं ई कॉल लेटर फॉर प्रीलिम्स, और अगस्त में इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। सितंबर में रिज़ल्ट शो कर दिया जाएगा, और सितंबर में डाउनलोड ई कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम मेंस और सिंगल। अगर आप पास हो जाते हैं तो मेंस एग्ज़ाम के लिए आप ई कॉल लेटर डाउनलोड करें सितंबर में, या अगर ऑफिसर स्केल 2-3 के पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सिंगल एग्ज़ाम के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस और सिंगल एग्ज़ाम की जो डेट है वो सितंबर अक्टूबर में किसी एक डेट पे होगी। अगर बात करें रिज़ल्ट की तो वो अक्टूबर में शो कर दिया जाएगा। डाउनलोड ई कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, तो स्केल 1-3 के लिए इंटरव्यू होने वाली है, जो कि अक्टूबर नवंबर में डाउनलोड कर सकते हैं आप, और अक्टूबर या नवंबर में ही आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे स्केल 1, 2 और 3 के पोस्ट के लिए। और आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी कि जनवरी तक फाइनलाइज कर दिया जाएगा, आपको पोस्ट अलॉट कर दी जाएंगी। तो जनवरी टू फरवरी तक आप पोस्टेड हो जाओगे अगर एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होते हो तो। एक और बात है यहाँ पे, इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पीईटी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा कोविड सिचुएशंस की वजह से तो जनवरी फरवरी तक सारी प्रोसेस कंप्लीट कर दी जाएंगी। डिस्क्लेमर लिखा हुआ है IBPS डायरेक्टर की तरफ से, आप इसको भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आप देख सकते हैं कौन से स्टेट में कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितनी कितनी कौन से कैटेगरीज के लिए पोस्ट है, आप टोटल देख सकते हैं। यहाँ पे जिस स्टेट में आप फिल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं, और जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, जिस कैटेगरी से आते हैं, जिस स्टेट में भरना है उससे रिलेटेड आप देख लें कि कौन से आपके लिए बेटर ऑप्शन है चूज़ करना। तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए देख सकते हैं, ऐसे ही ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करें, ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नोटिफिकेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।